सावन शिवरात्रि व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर वन के किनारे शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग भगवान शिव के बड़े भक्त थे। उसी गांव में धर्मदास नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। धर्मदास बहुत मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो रही थी। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। फिर भी वह प्रतिदिन प्रातः उठकर गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहता, हे भोलेनाथ, सुख मिले या दुख, मेरा विश्वास आप पर कभी कम ना हो। एक वर्ष सावन का महीना आया। उस वर्ष गांव में वर्षा बहुत कम हुई। कुएं सूखने लगे और खेतों में दरारें पड़ने लगी। गांव के लोग चिंतित हो उठे। उसी समय गांव के वृद्ध साधु ने घोषणा की, इस बार सावन की शिवरात्रि का व्रत श्रद्धा और नियम से करो। भगवान शिव का जलाभिषेक करो, बेल पत्र अर्पित करो और रात भर उनका स्मरण करो। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धर्मदास ने भी शिवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया। व्रत का दिन। सावन शिवरात्रि के दिन धर्मदास ब्रह्म मुहूर्त में उठा। स्नान करके उसने स्वच्छ वस्त्र पहने और शिव मंदिर पहुंचा। उसके पास चढ़ाने के लिए केवल थोड़ा सा जल, कुछ बेलपत्र और एक मुट्ठी चावल थे। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोला, महादेव, मेरे पास धन नहीं, बड़ी पूजा की सामग्री नहीं, मेरे पास केवल श्रद्धा है, इसे स्वीकार कर लेना प्रभु। फिर उसने बेलपत्र अर्पित किया और पूरे दिन निराहार रहकर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। शाम होते होते उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। उसका छोटा पुत्र बोला, पिताजी, आप कुछ खा लीजिए। धर्मदास मुस्कुरा कर बोला, बेटा, आज हम अपने भोलेनाथ के लिए व्रत कर रहे हैं। जब तक पूजा पूरी नहीं होगी, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। एक शिवरात्रि की रात्रि में गांव के लोग शिव मंदिर में एकत्र हुए। मंदिर में दीप जलाए गए और शिव नाम का संकीर्तन होने लगा। धर्मदास ने चारों प्रहर भगवान शिव का स्मरण किया। पहले प्रहर में उसने जल अर्पित किया। दूसरे प्रहर में दूध से अभिषेक किया। तीसरे प्रहर में बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए। चौथे प्रहर में उसने केवल हाथ जोड़कर कहा, हे नीलकंठ, मेरे परिवार की ही नहीं, पूरे गांव की रक्षा करना। उसी समय मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। आकाश में बादल घिर आए। अचानक बिजली चमकी और कुछ ही क्षणों बाद वर्षा शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से बाहर निकल आए, लेकिन धर्मदास मंदिर में ही बैठा रहा और उसकी आंखों से आंसू बह
उसने कहा, भोलेनाथ आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। शिवजी की कृपा। उस वर्ष सावन की वर्षा ने गांव के सूखे खेतों को फिर से हरा कर दिया। कुएं पानी से भर गए और कुछ ही महीनों में खेतों में अच्छी फसल लहलहाने लगी। धर्मदास की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधर गई, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसने गांव के लोगों से कहा, महादेव को केवल धन या बड़ी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन, श्रद्धा और अच्छे कर्म प्रिय है। कुछ समय बाद उसी गांव में एक नया शिव मंदिर बनवाया गया। धर्मदास ने मंदिर के द्वार पर लिखवाया, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ शिव की कृपा अवश्य होती है। कहा जाता है कि उस दिन से शिवपुर गांव में हर सावन शिवरात्रि